दोस्तों, आज के डेट में हमारे साथ कुछ ऐसा है कि हम बिना खाना और बिना पानी के एक दिन रह सकते हैं, पर बिना इंटरनेट के हम एक पल भी नहीं रह सकते। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फ़ोन या आपके पीसी की इंटरनेट कैसे चलती है और कैसे आपके एक सर्च पर आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो स्वागत है आपका आपके और मेरे चैनल टेकमैक्स 37 पर, और आज हम जानेंगे कि कैसे केबल्स की मदद से आप तक इंटरनेट पहुंचती है। दोस्तों, कई लोग यह सोचते हैं कि इंटरनेट वेब से चलती है और सैटेलाइट से हमें इंटरनेट मिलती है, पर ऐसा नहीं है। आज हम जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो केबल्स के सहारे कर पा रहे हैं। इस बात का विश्वास करना शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। दोस्तों, हमारे घर से लेकर पूरी दुनिया में केबल्स बिछी हुई हैं। इन केबल्स को बिछाने का काम टीयर 1 कंपनी करती है। ज्यादातर केबल समंदर के अंदर बिछी हुई हैं। टीयर 1 कंपनी में टाटा और जियो भी शामिल है। टीयर 1 कंपनी पूरे वर्ल्ड को केबल से कनेक्ट कर देती है और हर कंट्री को जोड़ देती है। फिर उससे टीयर 2 कंपनी कनेक्टिविटी लेती है और कंट्री के अंदर केबल्स को बिछाती है। फिर आखिर में टीयर 3 कंपनी टीयर 2 कंपनी से कनेक्शन लेके केबल्स को हम लोगों तक पहुंचाती है। भारत में टीयर 1 कंपनी मुंबई, चेन्नई, टूटिकोरिन और त्रिवेंद्रम में लैंड करती है, जहां से टीयर 2 कंपनी कनेक्शन लेती है। इन केबल्स को बिछाने और इनके मैनेजमेंट में बहुत खर्च आता है, जिसके लिए हम उन्हें पैसे देते हैं। कई बार शार्क्स इन केबल को काट देती हैं। इन कंडीशन के लिए कंपनी बैकअप में और भी केबल्स बिछा के रखती है। अगर मुंबई से इंफॉर्मेशन एक्सपोर्ट करने वाली केबल्स अगर कट जाती है तो दूसरे लैंडिंग पॉइंट जैसे कि चेन्नई से इंफॉर्मेशन को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, गूगल का सर्वर यूएसए में है। अगर आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो आपके फ़ोन से इंफॉर्मेशन वेब के थ्रू नियरेस्ट टावर तक पहुंचती है, जो उसे टीयर 3 के केबल तक पहुंचा देती है। फिर टीयर 3 से टीयर 2 के केबल तक जाती है। मान लीजिए टीयर 2 का मेन सर्वर अगर भोपाल में है तो इंफॉर्मेशन भोपाल जाएगी। फिर उसे टीयर 1 के केबल में भेज दिया जाएगा, जैसे कि टीयर 1 कंपनी का लैंडिंग पॉइंट मुंबई। फिर उसे मुंबई से एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। मुंबई से समंदर के रास्ते वो इंफॉर्मेशन यूएसए तक जाएगी। फिर एक्सचेंज होके टीयर 3 कंपनी के थ्रू गूगल के मेन सर्वर तक पहुंचेगी और गूगल आपके सर्च किए हुए सवाल का जवाब देगा। जिस रास्ते से इंफॉर्मेशन गया था उसी रास्ते से फिर आप तक वापस आएगा। अगर आप एक केबल अपने घर से गूगल के सर्वर तक लगा देते हैं तो आपके लिए नेट फ्री हो जाएगा। दरअसल नेट फ्री ही है, हम सिर्फ टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 कंपनी को पैसे देते हैं। जैसा मैंने बताया था, टीयर 1 कंपनी में जियो शामिल है। जियो ने 4G लॉन्च करने से 5 साल पहले से ही अपने केबल्स एशिया, यूरोप और अफ्रीका में बिछा दिया था। यही वजह है कि जियो ने इंटरनेट फ्री कर दिया था। अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस की जिसे इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट ना करना पड़े। जैसे आप फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाते हो तो आपका इंफॉर्मेशन फ्लिपकार्ट के इंडिया के मेन सर्वर तक जाएगी और फिर आप तक वापस आएगी। आपका इंफॉर्मेशन टीयर 2 और टीयर 3 केबल्स में रोटेट होकर रह जाएगी। कुछ इंफॉर्मेशन जिसे सिक्योर रखना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड। इन सारी इंफॉर्मेशंस को इंडिया के ही सर्वर में स्टोर किया जाता है ताकि ये इंफॉर्मेशन बाहर ना जाए। अगर आप अपने आधार के बारे में सर्च करते हो तो वो इंडिया में ही रोटेट होगा। इस काम को निक्सी, नेशनल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के द्वारा मैनेज किया जाता है। कुछ दिनों बाद स्टारलिंक प्रोजेक्ट से आप सैटेलाइट के थ्रू भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है। केबल की एक एक वायर आपके बाल के जितनी पतली होती है और एक वायर में लगभग 100 Mbps की स्पीड होती है। मान लीजिए अगर आपके घर तक केबल का सिर्फ एक वायर आया है तो उस पूरे एरिया में 100 Mbps की स्पीड होगी। अगर 5 लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्पीड पांचों में 20 Mbps से डिवाइड होगी। यही वजह है कि एक ही सिम के ज़्यादा यूजर्स होने पर स्पीड स्लो हो जाती है। वहीं रात में बहुत कम लोग नेट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर नेट की स्पीड बढ़ जाती है।
क्या आपको अब तक ये सारी बातें पता थी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।